हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के प्रश्नवाली 3.4 के विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करें, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन कौन सी अधिक उपयुक्त है। तो आप लोगों को क्या करना है, विलोपन विधि से बनाना है या प्रतिस्थापन विधि से, दोनों में से किसी पर भी बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, तो हम विलोपन विधि से ही बना देते हैं। तो चलिए विलोपन विधि किसे कहते हैं, तो एक किसी को x और y को क्या करना पड़ेगा, तो विलुप्त करना पड़ेगा। तो चलिए हम कर देते हैं। पहला समीकरण क्या दिया है, तो x प्लस वाई बराबर 5 दिया है और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है। तो चलिए हम क्या करते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण हो जाएगा और दूसरा समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस 2x माइनस 3y है। क्या है यहाँ पे, माइनस 3y है। यहाँ पे क्या है, माइनस 3y बराबर यहाँ पे कितना है, 4 है। ये कौन सा समीकरण है, तो ये दूसरा समीकरण है। अब क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, किसी x और y को बराबर करना होगा। तो समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, तो 2 से गुणा कर दे रहे हैं और समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं, तो 1 से गुणा कर रहे हैं। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे ही लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और प्लस है तो प्लस देंगे और 2 में y से गुणा करेंगे तो ये कितना y हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा और 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो दूसरे समीकरण में 1 से गुणा करना है, तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2x को 2x ही रहने देंगे और माइनस 3y है तो माइनस 3y रहने देंगे और प्लस 4 है तो 4 ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, तो इसको घटाने पर क्या हो जाएगा, घटाने पर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर। तो चलिए हम घटा देते हैं, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। और देख रहे हैं 2x प्लस में भी है और 2x माइनस में भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और प्लस 2y है और प्लस 3y है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 5y हो जाएगा। कितना y हो जाएगा, प्लस 5y हो जाएगा और 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान 6 बटे कितना आ जाएगा, इधर देख रहे हैं 5 गुणे में है, बराबर की इधर आता है तो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो y का मान हम लोग को कितना आया, तो y का मान हम लोग को 6 बटे 5 आया। कितना आया, y का मान हम लोग को 6 बटे 5 आया। अब चलिए x का मान निकाल देते हैं, तो x का मान किसी भी समीकरण में रख देने पर क्या निकल जाएगा, y का किसी भी समीकरण में मान रख देने पर x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर। तो चलिए हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो समीकरण 1 कितना है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, तो x प्लस वाई बराबर 5 है। कितना है, x प्लस वाई बराबर 5 है। तो अब क्या करेंगे, x का y का मान कितना निकला है, तो x को x ही रहने देंगे और y का मान कितना निकला है, तो y का मान निकला है 6 बटे 5 निकला है। कितना निकला है, 6 बटे 5 है निकला है, बराबर है तो बराबर 5 दे देंगे। अब क्या करेंगे, तो इसको बट्टे पर के जोड़ बना देंगे। क्या करेंगे, बट्टे पर के जोड़ बनाएंगे। तो चलिए हम x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, तो 1 छुपा रहता है और 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 1 में 5 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 बार में कटेगा और 5 में 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x और प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 से 5 में भाग देंगे तो कितना, एक बार में कट जाएगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और बराबर 5 है तो बराबर 5 दे देंगे। अब क्या करेंगे इसको,
तो इसको देख रहे हैं, अब इधर ये 5 गुणा में है बराबर की उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 5x को 5x रहने देंगे प्लस 6 को 6 ही रहने देंगे, और 5 देख रहे हैं इधर गुणा में भाग में है बराबर की उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, गुणा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गुणा बन जाएगा। आप लोग को छोटा छोटा स्टेप याद रखना है, जो इधर गुणा रहता है उधर भाग बन जाता है, जो इधर भाग रहता है जाकर उधर बराबर के उधर गुणा बन जाता है। अब क्या करेंगे, 5x है तो 5x लिख देंगे और प्लस 6 है तो 6 लिख देंगे, और बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 25। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, 5x को 5x ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो ये 25 है और देख रहे हैं इधर प्लस में 6 है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर 5x को 5x ही रहने दे रहे हैं और बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 19 हो जाएगा। और देख रहे हैं 5 इधर गुणा में है बराबर के उधर जाता है तो क्या बन जाता है, तो भाग बन जाता है। क्या बन जाता है, तो भाग बन जाता है। तो ये कितना x का मान कितना निकला, तो x का मान हम लोग को 19/5 निकला। कितना निकला, 19/5। आप लोग को विलोपन विधि से भी बना सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 दिया है। कितना दिया है, 2 दिया है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसको भी क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 को भी एक जगह लिख ले रहे हैं और समीकरण 2 को भी लिख दे रहे हैं। तो समीकरण 1 कितना दिया है, तो 3x प्लस 4y बराबर कितना है, तो 10 है। कितना है, 10 है। और दूसरा समीकरण क्या है, तो 2x माइनस 2y बराबर कितना है, तो 2 है। ये समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण कितना हो गया, तो समीकरण 2 हो गया। कितना हो गया, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, तो x और y को किसी को भी एक को बराबर करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में कितना से गुणा कर दे रहे हैं, तो 2 से गुणा कर दे रहे हैं, और समीकरण 3 में कितना से गुणा कर दे रहे हैं, तो 3 से गुणा कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम बराबर कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में तो 3 दूना 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा, तो 8y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8y, और 10 दूना कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण में क्या करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस देंगे, और 3 दूना ये भी कितना हो जाएगा, तो 6y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6y, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप लोग को गुणा कर देना होगा ठीक से। अब क्या करेंगे, दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से समीकरण 1 में से 2 समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलिए हम इसे घटा देते हैं। तो 6x को 6x लिख देंगे, और प्लस कितना हो जाएगा, 8y तो है तो 8y लिख देंगे, और बराबर कितना है, तो 20 है। ये पहला समीकरण हो जाएगा। दूसरा समीकरण कितना दिया है, तो 6x और माइनस 6y बराबर कितना दिया है, तो 6 दिया है। ये कौन सा समीकरण है, तो ये दूसरा समीकरण है। तो चलिए इसे घटा देते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये भी माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो एक दिख रहा है 6x प्लस में, एक माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 6y और 8y कितना हो जाएगा, तो 14y हो जाएगा। कितना y हो जाएगा, 14y बराबर कितना हो जाएगा, और 20 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो y बराबर हम लोग का मान निकल गया 14 बट्टे, देख रहे हैं उधर 14 गुणा में है बराबर की, इधर आता है तो क्या बन जाता है, तो भाग बन जाता है। तो एक 14 एकम 14 कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, तो y का मान हम लोग को 1 आ गया। कितना आ गया, y का मान 1 आ गया। अब चलिए x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान
पर। तो चलिए समीकरण 1 कितना दिया है, तो समीकरण 1 दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10 दिया है। कितना दिया है, 10 दिया है। 3x को 3x रहने देंगे, प्लस है तो प्लस, और 4 y का मान कितना है, तो y का मान 1 है, और बराबर कितना है, तो बराबर 10 है। अब क्या करेंगे, तो 3x को 3x ही रहने देंगे, और प्लस 4 में 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो 3x को 3x ही रहने दे रहे हैं, बराबर, और 10 है तो 10, और देख रहे हैं प्लस में है, इधर 4 बराबर के उधर जाता है तो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है, और 3x को 3x ही रहने देंगे, और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो ये 6 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 को 6 ही रहने देंगे, और देख रहे हैं इधर 3 गुणा में है, बराबर की उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, भाग में बन जाएगा। तो x का मान हम लोग को निकल गया कितना, तो 3 दूना 6, तो x का मान हम लोग को कितना निकल गया, तो x का मान हम लोग को 2 निकल गया। कितना निकल गया, x का मान 2 निकल गया, और y का मान कितना निकला था, तो y का मान 1 निकला था, और x का मान 2 निकला था। आप लोग किसी भी विधि से बना सकते हैं, प्रतिस्थापन से या विलोपन से, आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 दिया है। तो इसको समीकरण को क्या करना पड़ेगा, पहले सीधा करना पड़ेगा। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो ये क्या दिया है, पहला तो 3x को 3x ही रहने देंगे, माइनस 5y देख रहे हैं इधर, माइनस प्लस, अब माइनस 4 है, बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ये कौन सा समीकरण लिख लेते हैं, तो पहला समीकरण लिख लेते हैं। और दूसरा समीकरण क्या दिया है, तो दूसरा समीकरण दिया है 9x, और देख रहे हैं 2y उधर है तो बराबर की इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, तो दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x y को किसी को बराबर करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दे रहे हैं, और समीकरण 2 में कितना से गुणा कर दे रहे हैं, 5 से गुणा कर दे रहे हैं। तो y का मान हम लोग को बराबर आ जाएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, तो इसे गुणा कर देते हैं। तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 1 से तो 1 से लिख देंगे, माइनस है तो माइनस दे देंगे, और 5 में 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 10y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10y, और 4 दूना कितना होता है, तो 8 होता है। कितना होता है, तो 8 होता है। अब क्या करेंगे, तो 9x में 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9x में 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 पचे 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, x हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस दे देंगे, और 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, वो 10y हो जाएगा, और 7 पचे कितना होता है, तो 35 होता है। कितना होता है, 35 होता है, तो 35 ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर इसको क्या करेंगे, घटाने पर। तो चलिए हम इसे घटा लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये माइनस देख रहे हैं, ये घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। अब देख रहे हैं इधर 10y प्लस में है, ये भी माइनस, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और 45 में माइनस x है, और 6 प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 39 x हो जाएगा, और बराबर है तो बराबर देंगे, और 35 माइनस में और 8 प्लस में, कितना है, 35 माइनस में और 8 प्लस में, तो इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा, घटाएंगे तो 35 और 8, तो ये कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। आप लोगों को ठीक से घटा लेना होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x है तो x देंगे, और माइनस है तो माइनस, 27 है तो 27, और बराबर इधर माइनस 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 39। अब क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस कट जाएगा, और कितने से कटेगा ये, तो हम लोग को कटेगा 3 से। तो 3 नवा कितना होता है, तो 3 नवा 27, और 13 तिया 39, कितना होता है, 13 तिया 39। तो एक का मान हम लोग को कितना निकल गया, तो x का मान हम लोग को निकल गया 9/13। कितना निकल गया, x का मान हम लोग को निकल गया 9/13। कितना निकल गया, x का मान हम लोग को निकल गया 9/13। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो क्या निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण 1 कितना दिया है तो 3x माइनस 5y बराबर कितने हैं तो 4 है। अब क्या करेंगे 3x, x का मान हम लोग को कितना निकल गया है तो ये 3 को 3 रख देंगे। x का मान हम लोग को निकला है 9 बट्टे कितना निकला है तो 13 निकला है x का मान, और माइनस 5y है तो 5y लिख देंगे और बराबर 4 है तो 4 ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 3 कितना हो जाएगा तो 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और 13 हो जाएगा बट्टे में। अब क्या है माइनस हो जाएगा 5y और बट्टे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 4 दिया है तो 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बट्टा पर का जोड़ बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, एक का एलसीएम लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में 13 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 में 27 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये करेंगे तो 1 में तो 13 से गुणा करेंगे तो 13 पचे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65y बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 4 दिया है तो 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे ये 27 को 27 ही रहने देंगे और माइनस 65 को y को 65y ही रहने देंगे, और देख रहे हैं इधर 13 भाग में है बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 13 गुणे कितना हो जाएगा तो 13 गुणे 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 27 को 27 ही रहने देंगे, माइनस 65y है तो 65y ही रहने देंगे, और 13 चौके कितना होता है तो 13 चौके होता है 52। कितना होता है तो 13 चौके 52 होता है। अब क्या करेंगे माइनस 65 y है तो y ही लिखेंगे और 52 है तो 52 ही लिखेंगे, और देख रहे हैं 27 इधर प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग को देखना है प्लस माइनस तो ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 65y को 65y ही रहने देंगे और ये घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कितना आया हम लोग का तो 25 आया। कितना आया तो 25 आया। कितना आया तो यहाँ पे लिख देंगे कितना तो 25 आया। अब क्या करेंगे तो इधर लिख लेते हैं तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा माइनस 65 y बराबर कितना है तो 25 है। अब आगे अगले स्टेप में क्या करेंगे तो y को y ही रहने देंगे और 25 को 25 ही रहने देंगे, और देख रहे हैं प्लस में इधर क्या है तो 65 है। कितना है तो ये 65 है। तो 65 क्या करेगा तो भाग में आ जाएगा। क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा। तो भाग में आ गया। अब क्या करेंगे तो इसको माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और 13 पचे कितना हो जाएगा तो 13 पचे 65 हो जाएगा। तो y का मान हम लोग को कितना निकल गया तो -5/13 निकल गया। कितना निकल गया -5/13। y का मान कितना निकल गया तो हम लोग को y का मान निकल गया -5/13। कितना निकला था y का मान तो -5/13 निकल गया था। अब क्या करेंगे आप लोग को किसी भी समीकरण से क्या करना है किसी भी समीकरण से x और x को बराबर कर लेना है, या y को आप बराबर करके एक विलोपन विधि से क्या करेंगे a को हटा देंगे। उसके बाद आप लोग जिसमें x और y का मान निकाल लेंगे तो बन जाएगा। आप लोगों को जिस तरीका से बनाना है आप बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से। इसमें कोई एग्जाम में अपने ही बोलता है कि विलोपन विधि से बनाइए या प्रतिस्थापन विधि से। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा लो तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो वह भिन्न 1 में बदल जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या कर रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दे तो वो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो चलिए हमें क्या मानना पड़ेगा तो अंश और हर को x और y मानना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे माना कि अंश बराबर x, माना कि हर बराबर y। अब क्या कर रहा है एक अंश में कितना जोड़ने को कर रहा है तो x जोड़ने 1 जोड़ने का कर रहा है, तो x + 1 और बराबर कितना हो जाएगा, और हर में कितना घटाने को कर रहा है तो 1 घटाने का, तो y - 1 ये कितना में बदल जाता है तो 1 में बदल जाता है। तो 1 के नीचे क्या छुपा रहता है तो 1 छुपा रहता है। इसको क्या करेंगे तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा इस तरह होता है, ये गुणा कर देंगे 1 में तो x + 1 हो जाएगा। x + 1
और ये कितना हो जाएगा y-1, कितना हो जाएगा y-1। अब क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे, x y को एक तरफ कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, इधर प्लस में y, ये बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और माइनस एक इधर है और ये 1 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो एक समीकरण कितना बन गया, तो एक समीकरण हम लोग का बन गया x माइनस वाई बराबर -2, ये पहला समीकरण बन गया। अब दूसरे समीकरण में क्या कर रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे तो ये 1/2 में बदल जाता है। तो ये हर में जोड़ना है, अंश में नहीं जोड़ना है। तो अंश को हम लोग क्या माने थे, तो अंश को x माने थे, और हर को क्या माने थे, तो y माने थे। तो हर में क्या कर रहा है, एक जोड़ने को कह रहा है, तो y प्लस क्या हो जाएगा, y+1 हो जाएगा, और बराबर ये कितने में बदल जाता है, तो 1/2 में बदल जाता है। कितने में बदल जाता है, तो 1/2 में बदल जाता है। अब क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और बराबर 1 से गुणा करेंगे तो ये y+1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा y+1। अब क्या करेंगे इसको, तो 2x है तो 2x रहने देंगे, उधर प्लस में y बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और +1 को 1 ही रहने देंगे। ये कौन सा समीकरण हो गया, तो ये दूसरा समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण हो गया, तो ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसको ही सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अंश और हर का मान आ जाएगा। तो चलिए ये नहीं, x और y का मान आ जाएगा। तो ये पहला समीकरण क्या है, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, तो -2 है, और दूसरा समीकरण क्या है, तो 2x माइनस वाई बराबर कितना है, तो 1 है। अब क्या करेंगे हम, ये समीकरण 1 है, ये क्या है, समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं, और समीकरण 1 में कितना से 1 से गुणा कर दे रहे हैं। तो चलिए हम गुणा करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और -2y हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा समीकरण 2 में, तो 2x को 2x ही रहने देंगे, और y को y ही रह जाएगा, और 1 को 1 ही रह जाएगा। अब चलिए इसे क्या करते हैं, तो इसे बनाते हैं। तो 2x को 2x ही रहने देंगे, और -2y को 2y ही रहने देंगे, बराबर माइनस हो जाएगा 4। अब क्या है, तो 2x है, तो 2x को 2x ही लिख देंगे, y को -y ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में घटाने पर क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 ही, ये क्या है, समीकरण 2 है। तो क्या लिखेंगे, घटाने पर तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -2x और +2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और -2y है और एक प्लस में है तो ये कितना हो जाएगा, -y हो जाएगा, और बराबर ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। -4 और 1 कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान हम लोग का कितना निकल गया, तो y का मान हम लोग को 5 निकल गया। कितना निकल गया, तो y का मान हम लोग को 5 निकल गया। अब क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, y का मान हम लोग को कितना निकल गया, तो y का मान 5 निकल गया। अब चलिए x का मान निकालते हैं। तो किसी भी समीकरण में रखने पर क्या निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं, या समीकरण आप लोग जो चाहें जिसमें भी रख दीजिएगा तो निकल जाएगा मान। तो चलिए हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 कितना है, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, तो -2 है। कितना है, -2 है। तो इसमें भी रख देंगे तो हम लोग का मान निकल जाएगा। तो ये कितना है, x माइनस वाई बराबर -2 है। तो x का मान निकालना है, और y का मान कितना आया है, तो y का मान हम लोग को 5 आया है। तो 5 लिख देंगे, और -2 है तो 2 ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, x को x ही रहने देंगे, और बराबर -2 है तो -2 और -5 है, इधर बराबर के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब क्या करेंगे, x बराबर ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 प्लस में है और 2 माइनस में है तो कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो x का मान हम लोग को कितना निकल गया, तो x का मान हम लोग को 3 निकल गया। x का मान कितना निकल गया, तो x का मान 3 निकल गया। अब क्या कर रहा है, वो भिन्न ज्ञात करे। तो ये भिन्न क्या हो जाएगा, तो x/y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो भिन्न x/y हो जाएगा। तो x का मान कितना माने थे, तो 3 माने थे, और y का मान कितना माने थे, तो 5 माने थे। तो ये भिन्न क्या हो जाएगा, तो अंश और हर हो जाएगा क्या, 3/5। क्या हो जाएगा, 3/5। आप लोग को इसी तरह प्रैक्टिस कर लेना है, और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तो तभी आप लोग को समझ में आएगा।
को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करिएगा 7352125070 पर बोलिएगा सर हमें पीडीएफ चाहिए। तो 2025 में हम आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ देंगे। क्या बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ देने वाले हैं। कोई भी यूट्यूबर के पास जाइएगा तो बोलेगा 500 रुपया हमें दे दीजिए, हम आप लोग को पीडीएफ देंगे। लेकिन हमारे पास क्या है, बिल्कुल ही फ्री में आप लोग को पीडीएफ मिलेगा। क्या मिलेगा? बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ मिलने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में।